जय शंकर की दोस्तों। तो अभी हम देवढांग में हैं, शिव जी के मंदिर में, और ये वहाँ के आप दर्शन कीजिए। और अब हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव और किन्नर कैलाश, दोनों कैलाशों की यात्रा करने। और ये देखिए आप, ये वाला जो रास्ता है, कहते हैं कि इस रास्ते से महादेव श्रीखंड गए थे। ये देखिए आप, ये इसका एंट्रेंस गेट है यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला एंट्रेंस गेट है, और ये वाला जो गेट है यहाँ से एग्ज़िट होता है। तो आप देख लीजिए, नेचुरल गेट्स है ये। जय भोले। तो दोस्तों, जाओ से सीधे हम नॉन स्टॉप सिंघाड़ पहुंच रहे हैं। और अभी आपने पीछे वीडियो में देखा, फ्लैश फ्लड जो आया था, बाढ़ आई थी, किस तरह का नुकसान करके गई है, कितना एरिया नष्ट किया है। तो अभी हम सिंघाड़ पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं कि जर्नी कहाँ तक करेंगे हम आज। हो सकता है हमारी जर्नी थाचड़ू हो या उससे पीछे। ये देखिए आप, सिंघाड़ पहला स्टॉपेज। जय शंकर। दोस्तों, यहाँ पहुँच के जो रास्ता है टोटली चेंज है। पहले हम सामने जाते थे, इधर से नीचे उतर के सामने पुल लगा हुआ था, सामने पार। ये वाला जो पूरा रास्ता है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा का पूरा। तो अभी हमें शायद यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं टॉप में, उधर यहाँ से ऊपर टॉप में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से कहीं आगे हम डाउन में उतरेंगे, सामने पार। तो सबसे पहला झटका ये है कि जो अपना इधर से मेन रोड था वो टूट गया है। तो ये देखिए, ये चढ़ना स्टार्ट है, और ये चढ़ना भी स्टार्ट ही रहेगा काफ़ी टॉप तक। फिर यहाँ कहीं ऊपर हमें रास्ता मिलेगा, ये इधर टॉप में, यहाँ से जाएंगे हम फिर। और ये सब सामने है हमारी डंडीधार थाचड़ू, ये चढ़ना है अभी हमने 1-1.5 घंटे के बाद। तो उधर सामने नाले के पास पहुँचेंगे, फिर बताएंगे आपको कहाँ से ये रास्ता है। इस बार लगता है कि 33 किलोमीटर की जर्नी 37 की हो जाएगी। तो दोस्तों, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है कि हमें उस स्टॉप को चढ़ना पड़ा। चढ़ने के बाद थोड़ा हम सीधे आए, सीधे आने के बाद हम डाउन उतरे। तो डाउन उतरने के बाद देखिए ना आप, कहाँ से रास्ता वो टूटा हुआ है और ये कहाँ आके मिल रहा है। जो पहले कभी श्रीखंड आया उसको पता है कि ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ मिलता है ये रास्ता। अभी यहाँ ऊपर से है, ये नीचे आ रहा है। तो अब मेन रास्ते में मिल गया है ये आगे ना, अब हम आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बराठी नाला पहुँच ही गए हैं। ये देखिए आप स्टेयर्स, यहाँ से भी उतरेंगे हम बराठी नाला को। तो बराठी नाला तक
ट्रैक सेम है, कोई चेंज नहीं है ट्रैक पे। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं हम, नीचे उतर के देखेंगे कि बराटी नाला के क्या हाल है। तो दोस्तों बराटी नाला पहुँच गए। ये देखिए आप, जय हो बाबे जी। ये देखिए बराटी नाला। तो दोस्तों ये सामने पार से आया था, ये जो फ्लड आया था, और इसमें अभी तक बराटी नाला पहुँचे हम। तो मेजर नुकसान तो नहीं लग रहा है, बट जो ट्रेल्स है, जो रास्ते हैं, वो थोड़े से लंबे हो गए हैं। लंबे बोलने का मतलब ये है कि जो नदी के नाले के साथ में रास्ते थे, वो सारे रास्ते टूट गए हैं। अब पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, फिर पहाड़ चढ़ने के बाद डाउन उतरना पड़ता है। तो अभी आपको दिखाते हैं जो पुल था क्रॉस करने वाला, उसके क्या कंडीशन है। अब इधर से चढ़ेंगे हम ऊपर थाचड़ू के लिए। तो कुछ इस तरह की बनाई गई है ट्रेल, लकड़ियों पे ये दिख रही है आपको नीचे सामने, देखिए। तो दोस्तों पुल पूरा सेफ़ है। जो पानी का प्रेशर था वो दूसरी तरफ से आया था, तो इस जो पुल है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब हमने स्टार्ट कर दी अपनी थाचड़ू की चढ़ाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्लाउड्स के बैक साइड में जाओ है, जहाँ से हम आए हैं, और अभी हम 30 बीड में हैं। तो हम जाएंगे अभी सीधे ही डायरेक्ट भीमद्वार, और ये बीचों बीच महादेव के दर्शन है यहाँ से फर्स्ट, फिर काली घाटी से होंगे, फिर उसके बाद आप बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। तो ट्रेल तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बस थोड़ा सा ये है कि बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। तो हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे। थाचड़ू पहुँच गए हम। सारी फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल है, टेंट लग गए सारे। और अभी यहाँ से हम फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करके काली घाटी जाएंगे। और ये देखिए आप, ये सामने आपको जो एरिया दिख रहा है, ये पार्वती बाग का एरिया है, जो पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है ऊपर आपको टॉप में। और अब आपको महादेव के दर्शन करवाते हैं। वो देखिए महादेव ऊपर विराजमान है टॉप में, ये देखिए। तो कल सुबह हम वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों यात्रा का पहला पड़ाव संपन्न, काली घाटी टॉप हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए आप, काली घाटी टॉप। ये दोस्तों आपके सामने भीम तलाई है। इस तालाब की वजह से इस जगह का नाम पड़ा है भीम तलाई।
अब आपको मैं प्रॉपर नहीं समझा पाऊँगा कि भीमतलाई कैसे पड़ा इस जगह का नाम। जो आप ये देख रहे हो पूरा ये जो पॉन्ड है बना हुआ, इसके बीच में भीम के पाँव की पूरी तलाई थी। जहाँ पे भीम ने अपना पाँव रखा था उसी एरिया में घास उगता था, बाकी सराउंडिंग एरिया में पूरा आपका पानी रहता था। पर जैसे जैसे कलयुग स्टार हो रहा है तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो दोस्तों ये है भीमतलाई। तो दोस्तों यात्रा का सबसे पहला ग्लेशियर क्रॉस करने जा रहे हैं हम। ये ग्लेशियर भीमतलाई और कुंछा के बीच में है, जो हर साल मिलता ही मिलता है। ये देखिए आप। तो इसको क्रॉस करके अभी हम इस तरफ में जाएंगे। फॉग बहुत है तो ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा है। भीमतलाई से नेक्स्ट स्टॉपेज था हमारा कुंछा। तो 1 घंटा हमें लगा। 2 चढ़ाई चढ़ने के बाद हम कुंछा पहुंच गए हैं। तो यहाँ से श्रीखंड की जो यात्रा रहती है 18 किलोमीटर की है। 12,746 फीट पे कुंछा। यहाँ पे भी रुक सकते हैं आप भीमतलाई के बाद। ये भी एक स्टॉपेज है। यहाँ से व्यू अच्छा आता है और पूरा ग्रीन एरिया है ये पूरा। ये देखिए फांचा में थोड़ा मौसम खुला है तो ये फांचे का नज़ारा है। पूरा ग्रीन एरिया है। यहाँ पे स्टे करने का पूरा मज़ा आता है। देखिए ग्लेशियर यहाँ पर भी है अभी। और इधर से जाएंगे अभी भीमद्वार को। दोस्तों पानी में ये वाला भी पॉइंट डैमेज हुआ है। अभी बराटी नाल से ऊपर और यहाँ तक रोड ओके है, बस यहाँ पे डैमेज हुआ है। देखिए आप रोड ना, ये देखिए आप, तो पानी पूरा डैमेज कर गया है रोड को। तो दोस्तों ये सारा टॉप चढ़ के जाना है अभी हमें। ये पूरी ट्रेल इधर से फिर वो और ये टॉप चढ़ के इसके बैक साइड, फिर 2 माउंटेन धारे हमें क्रॉस करनी। उसके बाद भीमद्वार आ जाएगा जहाँ हमारा स्टे है। दोस्तों ऑन द वे भीमद्वार जाते हुए ये देखिए भीमद्वार जा रहे हैं हम, पहुँच ही गए हैं। ये पॉइंट आता है, इस जगह को बोलते हैं लाल पानी। कहते हैं कि जब भस्मासुर शिव भगवान के पीछे भागा था तो यहीं पे आके उसने अपने सिर पे हाथ रख के स्वयं को भस्म कर लिया था। तो पानी जो इसके ऊपर से जा रहा है वो बिल्कुल साफ़ है, पर ये पूरा नीचे तक गया हुआ है। ये नाले तक पूरी मिट्टी लाल है। और 8-9 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ ये सेम टू सेम है। आज का जो हमारा सेकंड पड़ाव था भीमद्वार, ये सामने हम बिल्कुल पहुँच गए हैं और यहीं हम स्टे करेंगे। सुबह फिर मॉर्निंग में निकलेंगे। देखते हैं कितने बजे निकलेंगे, क्या आगे की कंडीशन रही होगी, क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो इसी रास्ते से आया है। ये जो सामने आपको दिख रहा है इसी रास्ते से। ये देखिए आप भीमद्वार में थोड़ा फॉग हटी है तो भीमद्वार का नज़ारा देख लीजिए आप। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने अपनी श्रीखंड महादेव की यात्रा स्टार्ट कर दी है भीमद्वार से। तो ये ख़ास बात है बताने वाली कि ये जो सामने आप नीचे देख रहे हो, ये इधर से पूरा फ्लैश फ्लड आया था ऊपर से और पूरा डिस्ट्रॉय करते हुए ये पूरा नीचे गया है। तो भीमद्वार का
से जो रास्ता है पार्वती बाग के लिए वो शिफ्ट किया गया है टॉप से। फिर नीचे नाले में आओ, फिर वही सेम रास्ता पकड़ लो आप। तो अभी हम जा रहे हैं पार्वती बाग। ये देखिए आप, ये ऊपर टॉप क्रॉस करके जाना है हमने। फर्स्ट स्टॉपेज हमारा पार्वती बाग, सेकंड स्टॉपेज हमारा नैन सरोवर। ये देखिए दोस्तों, पार्वती बाग पहुंचने वाले हैं। वहां से महादेव के दर्शन होते हैं। बीचों बीच देख रहे हो आप, शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। पार्वती बाग पहुंच गए हम। देखिए, ये मंदिर है पार्वती बाग का। और जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो इधर हुआ था कहीं टॉप में, इस टॉप में हुआ था। पर ये देखिए आप ना कि उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो नाले थे वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हर जगह। अभी हम नैन सरोवर जाएंगे, इसके टॉप के बैक साइड में नैन सरोवर है। नैन सरोवर पहुंच गए हम दोस्तों। देखिए सामने नैन सरोवर। कहते हैं जब भस्मासुर शिव भगवान के पीछे भागा था तो पार्वती माता की आंखों से आंसू निकले थे, नैनों से। तो ये सरोवर बना था उससे, तो इसलिए इसको नैन सरोवर कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी की छींटे लेके आप स्वच्छ होके आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, नैन सरोवर से ये खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल ऊपर, स्टीव वॉक, वो भी कंप्लीट कर लिया है। और अब आया है ग्लेशियर, जो हर साल इस ट्रैक पे भी विराजमान है। ये जो ग्लेशियर है ये इस ट्रैक पे हमेशा आपको मिलेगा। तो ये देखिए, अब हम ग्लेशियर वॉक करते हैं। ये जो ग्लेशियर है ये मैंने तो जब भी यात्रा की है मेरे को मिला ही मिला है ये ग्लेशियर। और ये देखिए आप, इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं हम इस ग्लेशियर को। ये ट्रेल है, आगे को जाना है हमने। तो दोस्तों, ये वो पॉइंट है जिसे हम अपनी भाषा में चौक कहते हैं, चौक। क्योंकि यहाँ पर 3 रास्ते आएंगे, 3 रास्ते मिलते हैं यहाँ पे। एक तीर्थन वैली से, एक फांचा से, और एक अपना रेगुलर जो है वो। और अब ओनली 4 किलोमीटर्स जाना है हमने श्रीखंड के लिए। यहाँ से टॉप पे ये वाला रास्ता जो है ये फांचा से आएगा, और ये वाला जो रास्ता है ये आपके तीर्थन वैली से आता है, और ये वाला रास्ता जाओ से, जहाँ से हम आए। तो दोस्तों 2 किलोमीटर की ही रहेगी जर्नी। ये देखिए आप, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, इधर से जाएंगे हम ऊपर टॉप को। दोस्तों, तो ये लास्ट पड़ाव है हमारा। ये पूरा ग्लेशियर चढ़ेंगे हम स्टीप, इधर से फिर टर्न लेंगे हम आगे। फिर टर्न लेने के बाद फिर हम सीधा आगे जाएंगे और महादेव के दर्शन हो जाएंगे हमें। ये थोड़ा रिस्की पॉइंट है, इसमें चढ़ना उतरना थोड़ा केयरफुली। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। ये सामने हमारे महाराज महादेव भोलेनाथ विराजमान हैं अपने स्थान पे। बम शंकर महादेव। ये देखिए,
और सामने महादेव हमारे बड़ विराजमान है। श्रीगण महादेव का लास्ट पड़ाव। तो ये लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म। हम श्रीगण महादेव बिल्कुल सामने पहुंच रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ विराजमान है महादेव हमारे। और एक बहुत ही खास बात बताना चाहूँगा मैं आपको। जब लास्ट ईयर में आया था तो ये वाला जो पॉइंट है ये सामने, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है और एक्सेस वेस्ट मटेरियल था यहाँ पे। तो महादेव ने सारा यहाँ से इस रास्ते पूरा नीचे भेज दिया है, पूरा नीचे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस यात्रा का बहुत महत्व है। तो कृपया करके जो भी अपने साथ आप रेनकोट, बॉटल, प्लास्टिक जो भी लाए, उसका वेट नहीं होता है, कृपया करके उसको साथ में ही ले जाए घर को। जितना ये कैलाश स्वच्छ रहेगा उतना हमें इजाज़त मिलती रहेगी आने की। नहीं तो अभी 33 किलोमीटर की यात्रा मैं खुद फील करके 35 किलोमीटर्स की है ये। आने वाले समय में कहीं ये 50 किलोमीटर की ना हो जाए। जय शंभो महादेव। तो दोस्तों, ये जो दर्शन है महादेव के फ्रंट फेस, ये है महादेव का फ्रंट सामने वाला मुख। और ये मुख पूरा निगरानी किस पे रखी हुई है? कार्तिकेय। ये देखिए सामने कार्तिकेय, ये हमारे कार्तिकेय हैं। तो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है और गांव वाले से मैंने नॉलेज ली थी, तो ये जो श्रीखंड महादेव की यात्रा थी ये थी कार्तिक स्वामी तक। ये गुरुदेव पहुँच रहे हैं, देखिए सामने आप। आइए गुरुदेव, इधर को आइए। और आपको बताया था मैंने कि इनके साथ जो भी जर्नी करनी है, सुप्रीम जर्नी रहती है और बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलती है। ये है हमारे ऋषि सूद जी, ऋषि सूद हमारे बिग ब्रो। जय हो महादेव। तो श्रीखंड की यात्रा में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें पंडित जी मिले हैं जो पूरे कार्यक्रम के साथ यहाँ पूजा करते हैं। और एक ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे स्थान पे पंडित जी का मिलना। तो हमने भोलेनाथ से भी आशीर्वाद ले लिया है, जाते जाते हम इनसे भी आशीर्वाद लेकर जाएंगे, ताकि इनके आशीर्वाद, भोलेनाथ के आशीर्वाद से जितने भी भक्त आ रहे हैं सबकी यात्रा मंगलमय हो। जय शंकर। कार्तिक स्वामी और श्रीखंड महादेव के एक साथ दर्शन। तो दोस्तों, श्रीखंड में हर 15 मिनट के बाद मौसम चेंज है। देखना अभी आपने, आपको मैं 4 साइड व्यू दिखा रहा हूँ श्रीखंड महादेव का। ये देखिए आप, धूप लग गई हुई है। सुबह के टाइम फॉग ही फॉग थी और ये देख लीजिए ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर हैं, महादेव के चरणों में। ये देखिए आप, ये देखिए। हम यात्रा करके वापस हो रहे हैं और ये भीमधार द्वार वाला आपका वाटरफॉल है जहाँ पे फ्लैश फ्लड आया था। और एक बात और, अगर ये प्रेशर ऐसे ही रहा पानी का और ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो आने वाले समय में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पानी दोनों तरफ से यहाँ आके मिल रहा है इस पॉइंट पे। ये देखिए आप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भीमद्वार से हम रिटर्न हो रहे हैं जाओ के लिए। आज हमारा स्टेशन रहेगा जाओ। हेलो दोस्तों, तो गुड आफ्टरनून है सब लोगों को। कल हम अपनी जर्नी जो हमारी रही थी श्रीखंड महादेव यात्रा,
कल हमने कंप्लीट की थी और शाम को हम ज्यूरी रुके थे। तो अभी हम डायरेक्ट ज्यूरी से तांगलिंग गांव पहुंचे हैं और यहाँ से हम अब जा रहे हैं किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। तो ऋषि भाई साथ में है। तो 10 मिनट के बाद हम जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। ऑन द वे फिर आपको बताएंगे कि किस तरह का ट्रेल है। तो दोस्तों ये तांगलिंग गांव सामने और हम यहाँ से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। वो सामने से हम आए इधर से ये सारा क्रॉस करते हुए और देखिए भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। तो हमें खुरमानी मिल गई है रास्ते में प्रसाद के तौर पे। भाई साहब उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आपको, जो किन्नर कैलाश की यात्रा है 18 किलोमीटर की है और इस यात्रा का जो रूट है, ट्रैक है, पूरा स्टीप है लास्ट कैलाश तक। तो अभी हम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। देखिए अभी हमने पूरा ये चढ़ के जाना है ये सारा टॉप में। तो दोस्तों उस रास्ते को फॉलो करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं नाली के पास, जिसकी बात कर रहा था मैं। इस नाले से अब रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। ये देखिए आप सामने ये पुल लगा हुआ है। इस पुल से हम, ये सामने आपको ट्रेल दिख रही है, इसी ट्रेल से अब ऊपर जाएंगे गणेश पार्क के लिए। और अभी हमें 4 घंटे का सफ़र रहेगा यहाँ से। पूरा स्टीप क्लाइम रहेगा और पानी यहीं से भरें क्योंकि इसके बाद गणेश पार्क तक पानी आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये सामने पार है जो आप देख रहे हैं, ये नाला, इसी के साथ यहाँ से आप पानी भर सकते हो। तो ये पूरा स्टीप 30 to 40 मिनट कंटिन्यू चल के आए हम नीचे नाले के पास से। और यहाँ पहुँच के ये पत्थर आता है, ये देखिए आप, ये एक रेस्ट पॉइंट है क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो हम यहाँ रेस्ट करेंगे अभी इस बड़े पत्थर पे, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से ऊपर टॉप में इस तरफ। तो हमने अपनी जर्नी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है। अब रिकांगपिओ डाउन में है और कल्पा लेवल में आने वाला है थोड़ी देर बाद। दोस्तों कल्पा भी हमारे लेवल में आ गया है। पहले हम नीचे रिवर के पास से चले, 2 घंटे बाद पीओ के लेवल पे पहुँचे, 1 घंटे बाद हम कल्पा के लेवल पे पहुँच गए। ये जो टॉप आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे लेक है, चिका लेक। अभी हमने जाना है इधर से। पूरा स्टीप है अभी हमारे को 1-1.5 घंटे का गणेश पार्क के लिए। यहाँ से पूरा क्लियर व्यू है, पीओ, कल्पा, तांगलिंग, सतलुज रिवर, टोटल व्यू। तो इस समय हम कल्पा से टॉप चढ़ गए हैं, ये देखिए सामने। तो अभी हम जाएंगे, 40 मिनट की जर्नी रहेगी हमारी यहाँ से होते हुए गणेश पार्क के लिए आगे। तो हमारा लास्ट पड़ाव ये है, हमारा लास्ट पड़ाव। इधर से
ये जो टॉप आपको दिख रहा है, इसके पीछे हमारा आज की जो डेस्टिनेशन है गणेश पार्क, वो इसके पीछे है। शाम के 5 बज रहे हैं और हम गणेश पार्क पहुंच गए और अभी टेंट लगने स्टार्ट ही हुए हैं। 2-4 ही टेंट दिख रहे हैं, बाकी 2-3 पक्के बनाए हुए हैं यहाँ पे डेरे। तो देखते हैं कहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि टॉप पे ही जाना है हमने, तो जो ज़्यादा ऊंचाई पे टेंट होगा वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये ग्लेशियर आया है हमें ऑन द वे, और काफ़ी यात्राओं के बाद ये ग्लेशियर हमें मिला है। अदरवाइज़ ये जो पूरा नाला है इसको पूरा क्रॉस करना पड़ता था, अभी ग्लेशियर है तो इजी रहेगा हमारे लिए। और ये देख रहे हैं आप सामने रॉकफॉल, ये पिछले साल रॉकफॉल हुआ है जिसकी वजह से यात्रा बंद हुई थी। तो अभी हम यहाँ से होते हुए, ये है गुफा, गणेश पार्क के बाद सेकंड स्टॉपेज। अभी हम यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हमें लगेंगे 3 घंटे कैलाश के लिए। तो दोस्तों ये वो गुफा है जिसके बारे में आपको सुबह बताया था। गणेश पार्क के बाद सबसे सूटेबल एंड बेस्ट प्लेस यही है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो यात्रा है उसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। गणेश पार्क से आपको 4 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 2 घंटा आने में, 2 घंटा गणेश पार्क यहाँ से पहुँचने में। तो ये भाई लोग यहाँ रुके हुए हैं और सबसे बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ से इनकी जर्नी 2 घंटे कम है। तो ये है हमारी गुफा। ये लीजिए हम पहुँच गए हैं पार्वती कुंड। गुफा से 2.5 घंटे की स्टीप वॉक करके, ये पूरा बोल्डन जोन क्रॉस करके हम पहुंचे हैं पार्वती कुंड। तो ये पार्वती कुंड है, धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पे है। ये देखिए आप, अब थोड़े से ही पोर्शन जो हैं वही दिखते हैं, अदरवाइज पहले पूरा ये जो एरिया था, ये जो ये बोल्डर है, ये बोल्डर है, ये पूरा एरिया साफ था। जय हो माता की। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाइट क्लाइम करने के बाद, पूरा बोल्डर जोन क्रॉस करने के बाद अब हम महादेव के चरणों के पास पहुंच गए। देखिए आप सामने महादेव अपने स्थान पे विराजमान है। सिर्फ हमारे को 5 से 10 मिनट की जर्नी रह गई है, तो महादेव के पास पहुंचते हैं, आपको उनके दर्शन करवाते हैं। जय किन्नर कैलाश महादेव, जय बोले की मित्रों। आज हम भोलेनाथ के पास किन्नर कैलाश पहुंच गए हैं। ये महादेव हमारे, देखिए आप, ये हमारे प्रभु अपने स्थान पे विराजमान हैं और पूरा आशीर्वाद मिला भोलेनाथ का। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर कहीं कोई प्रभु हमें अपने पास ले ही आए। जय हो किन्नर कैलाश महादेव की, हर हर महादेव। दोस्तों अभी मौसम साफ नहीं है, धुंध लगी हुई है, पर महादेव ने 1% भी हमें भटकने नहीं दिया। पूरा सीधा सीधा रास्ता पकड़ते पकड़ते हम महादेव के चरणों के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। और 18 किलोमीटर वन साइड स्टीप जर्नी है ये, तो महादेव तक वही पहुंच सकता है जिसको महादेव ने बुलाया हो। हर हर महादेव। दोस्तों देखो नज़ारा, देखो दोस्तों, महादेव के पास आए हम फॉग बारिश में, और अब धीरे धीरे, जैसे श्रीखंड में हमें मौसम साफ मिला था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। 10-15 मिनट देखते हैं महादेव के पास।
हम अपनी श्रीखंड और किन्नर कैलाश की जो नॉन स्टॉप यात्रा थी उसका समापन करते हैं किन्नर कैलाश महादेव के पास पहुंच के। इसके बाद हम डायरेक्ट तांगलिंग जाएंगे, वहां से फिर अपनी गाड़ी में अपने घर को। तो जो हमारी 6 दिनों की नॉन स्टॉप श्रीखंड और किन्नर कैलाश की यात्रा थी उसका किन्नर कैलाश महादेव के पास समापन किया जाता है। जय शंकर महादेव।